उस रात मैं अपनी कार से हमारे शहर के पीछे वाले जंगल की तरफ जा रहा था। वह रात पूर्णिमा की रात थी और उस रात उस जंगल में सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। इसलिए वह सिक्के अपने घर लाने के लिए मैं उस जंगल में जा रहा था। रात के 1 बजे में उस जंगल में पहुंच गया था। उसके बाद मैंने अपने चारों तरफ जो नज़ारा देखा वह काफी अद्भुत था। उस रात वो जंगल बहुत ज्यादा चमक रहा था। मैं काफी देर तक उस जंगल में घूम रहा था और सोने के सिक्के ढूंढ रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मैंने अपने सामने देखा कि जमीन पर ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े हुए थे और यह देखकर मैं बहुत खुश हो गया। अब मैं इन सारे सिक्कों को अपने साथ लेकर जाऊंगा और इन सिक्कों की मदद से अपने सारे सपने पूरे करूंगा। जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। ऐसा सोचकर मैं जल्दी से सारे सिक्के उठाने लग गया। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी औरत ने मुझे आवाज दी, रुको, कौन हो तुम? यह सुनकर जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखकर मैंने पूछा, मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह यहाँ पर सोने के सिक्के लेने आए हो। कोई बात नहीं, चलो हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं और मिलकर अमीर हो जाते हैं। इस पर उस औरत ने कहा, बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा, एक चोरनी से। तो उस औरत ने कहा, हे तुच्छ मानव, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक नागिन हूँ। सब लोग मुझे विषकन्या के नाम से जानते हैं। विषकन्या ने आगे कहा, मैं इस जंगल की महारानी हूँ और जिन सिक्कों पर तुम्हारी नजर है वह मेरे हैं। इन्हें उठाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस पर मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि यह सारा माल तुम अकेले ही हड़पना चाहती हो। इसीलिए फालतू की बकवास करके तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। मेरे ऐसा कहते ही वह औरत एक भयानक नागिन के रूप में बदल गई और यह देखकर मेरी जान हलक में आ गई। उसके बाद मैंने उस औरत से कहा, प्लीज विषकन्या, मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा और तुम्हारे बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगा। इस पर विषकन्या ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में सबको बताओ कि विषकन्या कितनी खतरनाक है, ताकि दोबारा पूर्णिमा के रात को इस जंगल में आने की जरूरत कोई भी ना कर सके। ऐसा कहकर विषकन्या वहां से गायब हो गई और कुछ देर बाद मैं भी उस जंगल से चला गया। कुछ देर बाद में सही सलामत अपने घर पहुंच गया।